ओके, प्रीशियस कॉइन एंड जेनरसिटी। प्रीशियस कॉइन मतलब कीमती सिक्के, एंड जेनरसिटी मतलब होता है उदारता। ओके, नाउ महात्मा गांधी वाज ऑन एक्सपेडिशंस टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस फॉर चरखा संघ। सो महात्मा गांधी जो थे वाज ऑन एन एक्सपेडिशन, वो किस पर निकले थे? एक अभियान पर निकले थे, एक एक्सपेडिशन पर निकले थे, टू कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन ओडिशा। एक सेकेंड, आपको ये पैसेज को पढ़ने के बाद में पूरे पैसेज को लिखवाऊंगा भी आपसे, और साथ साथ इस पैसेज को लिखने के साथ साथ आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैसेज, एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग यू. Because remember one thing, in writing skill, this is very important that you have to write the things. Mahatma Gandhi was an expedition to collect funds from various cities and villages for Charkha Sangh. He went to several palaces. इसको palaces को places कर देना. हाँ, palaces भी कह सकते हो. palaces मतलब कुछ महल को गए, और places कहोगे तो स्थान होगा वो. तो मेरे अकॉर्डिंग तो पैलेस नहीं गए थे, वो प्लेसेस होना चाहिए वहां पर. ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, वो कुछ विशेष जगह पर गए, कुछ अलग अलग जगहों पर गए. एंड रीच्ड ओडिशा, और कहां पहुंचे वो? ओडिशा पहुंचे. ही हैड ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग इन ओडिशा, उन्होंने ओडिशा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, मीटिंग रखी. ऑर्गेनाइज करना मतलब रखना होता है. अब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाई डिड महात्मा गांधी वेंट ऑन एक्सपेडिशन? सो यू वुड से महात्मा गांधी वेंट ऑन एक्सपेडिशंस टू कलेक्ट फंड फॉर चरखा संघ. You know, and where did he go? So he went to Orissa. Why did he go to Orissa? He went to Orissa to collect fund for Charkha Sangh. So this is the way to write down. If I ask a question based on this story, then you are supposed to write it. है ना? He requested to offer funds for the Sangh and gave a speech. Point to be noted, everyone. He requested. उन्होंने क्या किया? निवेदन किया. V2 लगा है. Past में जा रही है स्टोरी, है ना? To offer funds for चरखा संघ and gave a speech, और एक भाषण दिया. After the speech के बाद में a very old woman with a bent back, fatted clothing, white hair and dirty and shrink skin got up. अब यहां पर एक महिला के बारे में है कि स्पीच के बाद में a very old woman, एक बहुत ही बूढ़ी महिला, with a bent back, जिसकी जो पीठ है वो झुकी हुई है. ठीक है. फैटर्ड क्लॉथिंग, फैटर्ड का मतलब होता फटे हुए, क्लॉथिंग मतलब कपड़े. वाइट हेयर, वाइट हेयर मतलब सफेद बाल. एंड ड्राई एंड श्रंक स्किन, सूखी और सिकुड़ी हुई स्किन. गॉट अप, खड़ी हुई. शी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज, वो स्टेज पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी. एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी. एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और उसने वॉलंटियर्स को निवेदन किया टू अलाउ हर, उसको अलाउ करने के लिए, टू रीच गांधी जी, गांधी जी के पास पहुंचने के लिए उसने वॉलंटियर्स से, जो वॉलंटियर्स किसको कहते हैं? वॉलंटियर्स जो सेवक होते हैं, स्वयं सेवक जो हेल्प करने के लिए लगे रहते हैं, उनको कहते हैं वॉलंटियर्स. सो वॉलंटियर से उसने कहा कि उसको गांधी जी के पास जाने दें. हाउएवर द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, हालांकि जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने उसको रोक लिया. यट, फिर भी, यट का मतलब क्या निकल रहे हैं? फिर भी. शी फॉट विद देम, उसने उनसे झगड़ा किया. एंड रीच्ड गांधी जी, और वो गांधी जी के पास पहुंच गई. शी टच्ड द फीट ऑफ गांधी जी, उसने गांधी जी के पैर छुए. देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन. देन देखो, टेक आउट का मतलब होता है निकालना. टेक आउट की सेकंड फॉर्म है टुक आउट. देन ही टुक आउट अ कॉपर कॉइन, फिर उसने एक तांबे का सिक्का निकाला. इन हर फोल्ड ऑफ साड़ी, उसके साड़ी के पल्लों से, साड़ी के फोल्ड से, साड़ी में जो फोल्ड होता है ना, पल्लो होता है उससे. एंड प्लेस, और उसको रख दिया. प्लेस द कॉपर कॉइन, और कॉपर कॉइन को रख दिया एट हिज फीट, उनके पैरों में. उसने अपने फटी हुई साड़ी से एक जो है कॉपर कॉइन निकाला, उसको गांधी जी के पैरों में लग दिया. द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, और वो वहां से चली गई. शी टच्ड द फीट ऑफ गांधी जी. देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन एंड केप्ट इन हर फोल्ड्स ऑफ साड़ी एंड प्लेस्ड द कॉपर कॉइन एट हिज फीट. द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज. द ओल्ड लेडी थी, उसने स्टेज को क्या कर दिया? छोड़ दिया. आगे.
गांधी जी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, गांधी जी ने बड़ी सावधानी से, टेक के सेकंड फॉर्म क्या है, टुक द कॉइन, कॉइन को लिया, एंड प्लेस्ड इट सेफली, और उसको सेफली क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, रख दिया। द इंचार्ज ऑफ द संघ आस्क्ड गांधी जी फॉर द कॉपर कॉइन, जो इंचार्ज है संघ के, उन्होंने गांधी जी से पूछा कॉपर कॉइन के बारे में, बट ही रिफ्यूज टू गिव दैम, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। गांधी जी ने मना कर दिया इंचार्ज को कि नहीं भाई ये कॉपर कॉइन मैं आपको नहीं दूंगा। तो उन्होंने कमेंट करते हुए क्या लिखा इंचार्ज ने कि आई कीप चेक्स वर्थ 1000 ऑफ रुपीज फॉर द चरखा संघ, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए के चेक रखता हूं। ओके, द इंचार्ज सेड लाफिंगली, लाफिंगली मतलब हंसते हुए, यट फिर भी, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी विद अ कॉपर कॉइन, और आपको एक कॉपर कॉइन के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं, एक सिक्का जिसकी कोई वैल्यू नहीं है वो आप मुझे नहीं देना चाह रहे हो, जबकि मैं तो हजारों रुपए के चेक रखता हूं। तो गांधी जी ने रिप्लाई किया दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोस 1000। तो उन्होंने कहा दिस कॉपर कॉइन्स इज वर्थ मच, मतलब इस कॉपर कॉइन की जो वर्थ है, कीमत है, वो ज्यादा है मोर देन दोस 1000, उन हजारों रुपए से। अब कैसे है देखो, गांधी जी सेड इफ अ मैन हैज सेवरल लैख, अगर कुछ आदमी के पास कुछ लाखों रुपए हैं, एंड ही गेव अवे 1000 or 2, और उसने 1-2 रुपए दे दिए, इट डजंट मीन मच, इसका मतलब ज्यादा नहीं है। यस द कॉइन वॉज जस्ट द ओनली थिंग्स दैट द पुअर ओल्ड वुमेन पॉसेस्ड, और वो जो सिक्का है वही एक लौती ऐसी चीज थी जो उस महिला के पास थी। ओके, शी डिड नॉट इवन देखिए, she did not even have proper clothes and seemed that she could not afford good food. She did not even proper clothes, उसके पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं थे, and seemed, और ऐसा लगता था कि that she couldn't afford good food, कि वो अच्छा भोजन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। Still gave everything she had, और फिर भी उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी वो कॉपर कॉइन थी जो उसने दे दी दान में। It was the greatest offer ever made, यह अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर था। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में 10 लाख रुपए है और उसने 1000 रुपए किसी को दान भी कर दिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एक किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 1 ही रुपया, उसकी पूरी कमाई 1 रुपया है जीवन भर की, और वो 1 रुपया उसने दान कर दिया। सो दिस 1000 और ये में से ये ज्यादा वैल्यूएबल, ये गांधी जी आपको बताना चाह रहे हैं कि seemed that she couldn't afford good food, still gave everything she had. It was the greatest offer ever made. Okay. This is why महात्मा hold की सेकेंड फॉर्म, held the coin very preciously, इसलिए महात्मा ने कॉइन को बड़े ही प्रीशियसली रखा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है we may have tons of wealth, हमारे पास टर्म्स ऑफ वेल्थ हो सकता है, बट दैट डजंट मेक अस जेनरस, लेकिन वो हमें जेनरस नहीं बनाता, उदार नहीं बनाता। ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड व्हेन वी हैव नथिंग, ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है मदद के लिए हाथ बढ़ाना जब हमारे पास कुछ नहीं हो। वेरी लिटिल वेल्थ या फिर बहुत कम वेल्थ हो, मेक्स इट मोर वैल्यूएबल, इससे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देता, कीमती बना देता है। So this is the passage that we have read today, everyone. Now I will be giving you some questions that you guys have to answer, and let's see how many of you can answer these questions that I'm going to give you. Okay, so everybody has to answer it. Let's see कि आप कितने स्टूडेंट इसको सही वे में आंसर करता है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आपसे। I can see that the first question that we have, why didn't Gandhi ji give the copper coin to the in charge of Charkha Sangh? Gandhi ji kept the coin very safely, offered by the poor woman as it was the only property, yeah, it was the only wealth that she possessed. That's why it was very costly. How did the old woman reach Gandhi ji?
when she tried to reach Gandhiji, the volunteers stopped her, but she fought with them and she reached Gandhiji. Why was Gandhiji collecting the funds? So Gandhiji collecting the funds for Charkha Sangh. And what do we learn from this story? So we learn from this story a very beautiful message that if you have a lot of wealth, but if you are not having kindness, if you are not having generosity, then all those wealth and what I can say that money is useless. It cannot make you generous. It cannot make you kind. But if you have a small amount of wealth, but you are very kind, you have a feeling for others. If somebody is crying and you are offering him anything, whatever he wants, and you are a true human being. And that we learn from this beautiful story that the woman, she had nothing, still she gave that copper coin, whatever she has. So such a beautiful story that we have read today. So this is the passage, and this is everything actually that we have learned. Now dear students, in the end of the day, in the end of the session, I would say to all कि अगर सच में अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है तो अभी से पढ़ना शुरू करो और उसी टेक्स्ट को जो आपने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखो. आप लिखो, once गांधी जी was collecting money for चरखा संघ, he reached Orissa and he organized a meeting there. वो ओडिशा पहुंचे और उन्होंने वहाँ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी. A very old woman, aged around 70 or 75, stood up from the row and came forward, but the volunteers did not allow her. Anyhow, she reached to the Gandhi on the stage and she touched the feet of Gandhiji and offered or placed a copper coin on his feet. And she said that now this is everything that I have, and left the place from there. Now Gandhiji took the coin and kept it very safely. Now the in charge asked for the coin, but Gandhiji refused to give. And the in charge said laughingly that I keep the check of ₹1,000 and now you are not offering me, you are not giving me this one copper coin, especially, and you are keeping it yourself. Why? Then Gandhiji said that this copper coin is more valuable than those 1,000 rupee checks. Because if somebody has 1 lakh or 2 lakh and he is offering you is offering you 100 rupees or 200 rupees, that's okay. But if somebody has nothing but just a coin and he and she is offering you that particular coin, is so that is more valuable than those 1,000 rupees. So such a beautiful story this is, and now we need to write it down in our own words. ठीक है ना? So इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.